हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं नीलेश प्रसाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस वीडियो में। और आज यहां पे हम लोग देखने वाले हैं ऐसा बसंत कब आएगा। तो ये जो चैप्टर है 8th वाला, ये हिंदी क्लास 10th लोकवाणी बुक की पुस्तक है। उसका जो 8th चैप्टर है सेकंड पार्ट का, ठीक है, दूसरी इकाई का। तो इसके अंदर बेसिकली हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो यहाँ पे जो उसके राइटर है वो उनके बारे में बताया गया है, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद जी। तो उनके द्वारा ऐसा ये जो टाइटल है ये क्यों रखा गया है, आपको भी सोचना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो टाइटल है उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो हमारी कविता है उसको डिस्कस करेंगे, ताकि अगर हमें टाइटल अच्छे से समझ जाएगा तो हमें नीचे का जो पार्ट है, जो भाग है कविता का, वो समझने में परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो ऐसा वसंत कब आएगा। तो आपको पता है कि समाज में छोटा बड़ा, ठीक है, गरीब अमीर, इस तरह का भेदभाव आपको पहले से देखने मिलता है और आज भी आपको ऐसी सब समस्याओं को देखने के लिए मिलता है। तो ये जो समस्या है ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो इसी को लेकर यहाँ पे जो जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद जी हैं, उनका यही कहना है कि जब तक हमारे समाज में अमीर और गरीब को एक समान नजरों से नहीं देखा जाता, गरीबों के महलों को और अमीरों के महलों को और गरीबों के झोपड़ियों को एक समान नहीं देखा जाएगा, तब तक हमारे समाज में वसंत नहीं आएगा। तो यहाँ पे वसंत का मतलब यही है, जिस तरह से वसंत ऋतु में चारों तरफ एक समान हरियाली होती है, उसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता, चारों तरफ फूल खिलते हैं, चारों तरफ रंग बिरंगा वातावरण होता है, चारों तरफ सुगंधित जो हवा है वो बहती है। तो उसमें जिस तरह से कोई भेदभाव नहीं होता, अगर उसी तरह से अगर लोगों में भी कोई भेदभाव नहीं होगा तो जो हमारा समाज है वो एक बसंत ऋतु के समान हो जाएगा। अभी यहाँ पे जो हमारी पहली पंक्ति है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि ऐसा वसंत कब आएगा, ऐसा वसंत कब आएगा जब मानवता के वन उपवन का हर प्रसून खिल पाएगा, ऐसा वसंत कब आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या बताने के लिए कहा गया है, जो मिलिंद इसके जो कवि हैं वो यही बताना चाहते हैं कि जो बसंत ऋतु है उसके अंदर बहुत से जो ये है, क्या बोलते हैं, जिस तरह से हमने इसमें डिस्कस किया था कि वसंत ऋतु को लेकर जिस तरह से लोगों में ये एक अलग भावना होती है कि वसंत ऋतु पे आने पर लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और इस जो पहला पैराग्राफ है उसके माध्यम से वही बताना चाहते हैं कि जिस तरह से जो सुख सुविधाएं होती है अमीरों और गरीबों के लिए, उसको समान रूप से सभी के लिए होना चाहिए। यानी जिस तरह से अमीरों को सुख सुविधाएं मिलती है, उनको फैसिलिटी दी जाती है, उसी तरह से गरीबों को भी वो सेम फैसिलिटी, सेम सुख सुविधा उनको भी मुहैया करानी चाहिए। और उनका ये भी मतलब है कि अगर हमारे अनुसार अगर जिस दिन ऐसा होगा उसी दिन से सच्चे अर्थ में हमें ऐसा लगेगा कि जो वसंत है वो आया है, वसंत का आगमन हुआ है, ठीक है। यानी जब तक हमारी मानवता अच्छे से नहीं बाहर निकलती, यानी हम दूसरों के बारे में जब तक नहीं सोचते, तब तक हमें जो खुशी है अंदर से वो हमें नहीं मिलेगी। तो इसी का ये जो पहला पैराग्राफ है उसका यही मतलब है, ठीक है। अभी हम लोग जो सेकंड पैराग्राफ है उसको हम लोग देखते हैं। लड़कर अभाव के पतझड़ से नव सर्जन रण में विजयी बन, सुख सुविधा रस में सम वितरण का पा नयो वनयम जीवन, हर मनुष्य कुसुम संतोषमयी मुस्कान मधुर बरसाए, ऐसा वसंत कब आए, ठीक है। तो यहाँ पे जो कवि हैं वो क्या कहते हैं कि जो वसंत ऋतु है, ऐसा वसंत ऋतु कब आएगा जब जो पतझड़ का आपने मौसम देखा होगा, जिसके अंदर जो पत्ते हैं वो पूरे झड़ जाते हैं पेड़ से, ठीक है। तो जिस तरह से पेड़ एकदम ट्रांसपेरेंट हो जाता है, यानी आप पेड़ों के अंदर बाहर से आसानी से देख सकते हैं, परंतु अगर कोई एकदम विशाल वृक्ष है, अगर उस पर बहुत सारे पत्ते हैं तो आप पूरे वृक्ष को एक साथ नहीं देख सकते, लेकिन पतझड़ के वन में आप पूरे वृक्ष को एक साथ देख सकते हैं। उसी प्रकार जो मानव का जीवन है उसी पतझड़ के से भरा होना चाहिए। यानी जो भी उसके पास है वो उसे बिना सोचे समझे वो लोगों को किस तरह से बांट सकता है, किस तरह से दे सकता है। अगर वैसा अगर जीवन हो जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि जो मानव अभाव होते हैं और उस पे अगर विजय प्राप्त कर लेते हैं हम लोग, अगर हम लोग विजय प्राप्त करके अगर विजय हो जाते हैं तो जो हमारी सुख सुविधा है
उसको समान रूप से वितरण करना चाहिए और हर व्यक्ति तक उसको पहुंचाना चाहिए। यानी अगर हम लोग किसी चीज में अगर विजय होते हैं, अगर हमें कोई खुशी मिलती है, तो हमें उस खुशी को दूसरे के साथ भी बांटना चाहिए। इसी का जो कवि है यहाँ पे, उनका यही कहने का मतलब है। और वो कहते हैं कि अगर हमारे जो हृदय है उसके अंदर अगर हमारा जो संतोष है अगर हमारे हृदय में, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अगर इंसान बहुत ज्यादा लालची हो जाता है तो वो किसी के साथ अपने सुख दुख को नहीं बांटता, ठीक है। अगर उसके पास कोई अच्छी चीज है तो वो भी उससे किस तरह से बचाए रख सकता है और दूसरों को किस तरह से और नीचा दिखा सकता है, वो उसी में लगा रहता है। परंतु अगर आपके पास संतोष है, अगर आपको पता है कि मुझे कम संसाधन में किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करना है, तो जो व्यक्ति होता है वो बहुत अच्छा व्यक्ति होता है और उसका जो मन होता है वो बहुत सरल होता है। तो ऐसा होगा जब वास्तविक वसंत का आगमन होगा। तो जब तक आदमी संतोषमय नहीं हो जाता, दूसरों के साथ अपनी सुख सुविधाओं और दुख को नहीं बांटता, तब तक वह व्यक्ति ये नहीं होता, सफल नहीं होता, और उसी को सही मायने में वसंत कहा गया है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो नेक्स्ट पंक्ति है उसमें क्या कहा गया है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो थर्ड पैराग्राफ है इसके अंदर कहा गया है कि ऐसा वसंत कुछ चले गए, प्रसादों की का नहीं कुटी का, आंगन भी तो है आंगन, सुख दुख पर होता है समान, हर मानव के उर में संपदन, सबके प्राणों का पुलक बने, ऐसा क्षण कौन बुलाएगा, ऐसा वसंत कब आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका थर्ड पैराग्राफ है उसका क्या मतलब है, यहाँ पे देखते हैं कि ऐसे कई वसंत आए और चले गए। यहाँ पे वही कहा गया है कि ऐसे बहुत सारे वसंत ऋतु आते हैं और चले जाते हैं, परंतु वसंत की जो बहार है वो उसको किसी को पता नहीं चलती, ठीक है। वो अगर कुटी में रहता हो या महलों में रहता हो, लेकिन अगर वो उदार नहीं है, संतोषमयी नहीं है, तो उसको वसंत का बिल्कुल भी मतलब नहीं पता चलेगा। और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि अगर वसंत ऋतु से हमें अगर सुख उत्पन्न होता है, जो महलों में रहने वाले लोग हैं, तो जो झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं उनके साथ अपने सुख को बांटना चाहिए, ताकि जो लोग हैं उनमें आपस में क्या रहे, समन्वय बने रहे और दोनों में एक साथ घुल मिल के रहे और दोनों एक दूसरे की मदद करें। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो यही एक सच्चे मायने में वसंत ऋतु का मतलब है, यानी वसंत का मतलब है, ठीक है। और ये भी कहा गया है कि जो सुख दुख का मानो अगर हृदय पर समान प्रभाव पड़ता है, ठीक है, यानी आपको ये भी पता होगा कि जो सुख होता है, दुख होता है, सभी के लिए सेम होता है। अगर वो अमीर के घर में अगर खुशी आती है तो वो भी खुश होता है, अगर गरीब के घर में अगर खुशी आती है तो वो भी खुश होता है। सेम अगर हम दुख की बात करें तो सेम दोनों तरफ से अगर दुख आता है तो दोनों तरफ से जो मायूसी है वो दिखती है। तो इसीलिए सुख दुख का हमारे जीवन पे क्या होता है, समान प्रभाव पड़ता है। चाहे व्यक्ति महल में रहता हो या झोपड़ी में रहता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सुख आता है तो दोनों जगह आदमी खुश होता है और दुख आता है तो दोनों जगह आदमी दुखी होता है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि अमीर आदमी है तो दुख सहन कर लेगा, परंतु अगर उसके जीवन में भी दुख आता है तो उससे भी बुरा लगता है, ठीक है। और ऐसे क्षण को कौन बुलाएगा जिससे प्रत्येक व्यक्ति का हृदय प्रेम से, उत्साह से, उल्लास से प्रफुल्लित हो जाए। और अगर ऐसा मनुष्य अगर हो जाएगा जिससे हर क्षण में वो खुश रहे, ठीक है, अपने आप को आनंदित महसूस करे, तो इससे अच्छा क्षण क्या होगा, यही यहाँ पे जो राइटर है वो कह रहे हैं और इसी को वो सही मायनों में वसंत ऋतु मानते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आगे क्या कहा गया है उसको हम लोग देखते हैं। आगे की जो चौथी पंक्ति है उसके अंदर कहा गया है कि कवि के मानस में स्वप्न बना, छाया था जो सीमित वसंत, होगा जन जन के जीवन में साकार, विपुल जब वह अनंत, अब जब मनुजों का जग भू पर ही अभिनव नंदन बन जाएगा, ऐसा वसंत कब आएगा। तो इसका जो पैराग्राफ है, इसका जो मतलब है, इसका जो भावार्थ है, ये भावार्थ इस प्रकार है कि जो कवि है वो कवि क्या कहते हैं कि कवि ये कहते हैं कि इंसान को मानवतावादी होना चाहिए, यानी लोगों के बारे में अगर वो सोच सकता है तो वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर सभी के मंगल और खुशहाली के बारे में अगर कामना करता है तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, ठीक है। अगर आपका कोई
ये है, अगर कोई आपका पहचान वाला है, अगर वो आपके लिए कामना करता है, आपके लिए दुआ करता है, आपके लिए प्रार्थना करता है, तो इससे अच्छी बात आपके लिए क्या हो सकती है। तो उसी तरह से यहाँ पे कहा गया है कि अगर इंसान के अंदर अगर मानवता है, अगर वो सभी मनुष्य के बारे में सेम सोचता है कि हाँ सामने वाले मनुष्य के भी दुख है, तो उसके दुख को किस तरह से कम किया जा सके, अगर उसके बारे में सोचता है, तो इससे अच्छा व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। और वास्तविक में यही एक वसंत का मतलब होता है, ठीक है। और वास्तविक वसंत सभी के जीवन में एकदम कहें तो अलग ही तरह का एक एहसास दिलाता है, ठीक है। लोगों के जीवन में एक अलग सा परिवर्तन आता है। और यहाँ पे वसंत को डायरेक्टली हम कहें तो वसंत को इससे जोड़ा गया है, यानी कि जिस तरह से किसी की लाइफ में अगर कोई अच्छा मोमेंट होता है, खुशी आती है, उसको वसंत से यहाँ पे जोड़ा गया है, ठीक है। और यही कहा गया है कि अगर सभी जगह आनंद बना रहेगा, सभी जगह अगर एक साथ रहेंगे, अगर जितने भी लोग हैं इस धरती पे, तो यही एक वसंत का मतलब होगा, ठीक है। यहाँ पे और जो नेक्स्ट पंक्ति है उसके अंदर क्या कहा गया है उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो 5th पैराग्राफ है उसके अंदर कहा गया है कि सबका सम्मान रवि है, शशि है, सबका सम्मान है मुक्त पवन, सारे मानव यदि मानव है, सबके सम्मान हो भूमि गगन, कब न युग ऐसी नव संस्कृति, नव विषय व्यवस्था लाएगा, ऐसा वसंत कब आएगा। तो यहाँ पे जो 5वीं पंक्ति है उसके अंदर क्या कहा गया है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेखक है उनके अनुसार क्या है कि जितने भी सुख सुविधाएं हो, जितने भी सुख सुविधा हो, उन सभी पे क्या है गरीबों और अमीरों का समान अधिकार होना चाहिए। ये तो यहाँ का मूल बात है जो कवि कहते हैं। हर एक पंक्ति में वो कवि कहना चाहते हैं कि जितने भी सोर्सेस हैं वो अमीरों के लिए हो या गरीबों के लिए हो, उन पे समान अधिकार होना चाहिए, ठीक है। और जिस प्रकार जो सूरज होता है, यहाँ पे रवि का मतलब सूरज, शशि का मतलब चंद्रमा, ठीक है। तो सूरज और चंद्रमा जिस तरह से मुक्त वितरण करते हैं, यानी वो किसी में भेदभाव ना करते हुए अपने जो प्रकाश है उसको अमीरों के लिए भी, गरीबों के लिए भी, छोटे के लिए, बड़े के लिए, सभी को एक समान देते हैं। ऐसा तो कहीं आपने देखा नहीं होगा कि जो अमीर व्यक्ति है उसको अच्छा प्रकाश मिलता है और जो गरीब व्यक्ति हो उसको अच्छा प्रकाश नहीं मिलता। उसी तरह से अगर चंद्रमा की बात करें तो अमीर व्यक्ति के घर में हमेशा चांद खिला रहता है और गरीब व्यक्ति के यहाँ पे हमेशा अंधेरा रहता है। इस प्रकार तो आपने कहीं देखा नहीं होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे कंपैरिजन करते हुए वही कहा गया है कि जितने भी सुख सुविधाएं हैं वो सब पे अमीरों का भी और गरीबों का भी समान अधिकार होना चाहिए, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ पे कहा गया है कि चाहे व्यक्ति अमीर हो या गरीब हो, महल में रहता हो या झोपड़ी में, यदि सारे मानव अगर भूमि गगन पर समान अधिकार से रहे, तो इस तरह एक हमें क्या कर सकते हैं, एक नया युग निर्माण कर सकते हैं, एक नई संस्कृति का हम जन्म दे सकते हैं। और ये कब होगा, जब सभी लोग क्या करेंगे, इस जमीन पे, इस भूमि पर एक समान रहेंगे। और इस तरह से हम विश्व में एक नई व्यवस्था को जन्म दे पाएंगे, एक नई व्यवस्था को ला पाएंगे। और सही मायने में यही हमारा जो वसंत है वो कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो आखिरी पंक्ति है उसके अंदर क्या कहा गया है उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे जो आखिरी पंक्ति है, आखिरी जो स्टेंजा है, उसके अंदर कहा गया है कि सबको दे भोजन वसंत, भवन जिसके जीवन में रस छाए, खिल जाए उधर हंस दे आंखें, ऐसा वसंत जग में आए, ऐसा वसंत तो ग्रीष्म शिशिर में भी वसंत कहलाए, ऐसा वसंत कब आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वसंत को लेकर जो कवि की भावना है उसको प्रकट करते हुए आखिरी लाइन में वो कहते हैं कि कवि क्या कामना करते हैं कि जो वसंत है व्यक्ति को खाने के लिए भरपेट भोजन मिलना चाहिए, ठीक है। और शरीर पर पहनने के लिए वस्त्र मिलना चाहिए, वसंत का मतलब होता है वस्त्र मिलना चाहिए। और रहने के लिए उसको अच्छा घर उपलब्ध होना चाहिए। और उसके जीवन में किस तरह से खुशहाली और आनंद हो, उसके लिए व्यक्ति के जीवन में खुशहाली और आनंद का निर्माण होना चाहिए, ठीक है। और उसके जीवन में अगर कोई ऐसी वास्तविक परेशानी है, ठीक है, तो उसकी आंखें खुल जाए, उसके घर में खुशहाली आ जाए। और सही मायने में वसंत का यही मतलब है, ठीक है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर खुशी झलकती रहे, ठीक है। अगर प्रत्येक व्यक्ति के मुख पर अगर खुशी झलकेगी
तो सभी जगह एक अच्छा सा माहौल बनेगा। और ये एक माहौल क्या है, वसंत ऋतु के जैसा ही कहलाएगा। आंखों में हंसी होनी चाहिए, चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे ये भी कहा गया है कि जो ऐसा वसंत होगा वो खुशहाल होगा, समृद्ध होगा, संपन्न होगा, ठीक है। और ये जो वसंत होगा वो ग्रीष्म शिशिर में भी ऐसा ही वसंत कहलाएगा। यानी भले ही गर्मी का सीजन हो या ठंडी का सीजन हो, परंतु जो अगर इंसान अगर अंदर से खुश है तो वो गर्मी में भी और ठंडी में भी अपने आप को वसंत ऋतु जैसा महसूस करेगा, अपने आप को बहुत हरा भरा महसूस करेगा, अपने आप को बहुत आनंदित महसूस करेगा, अपने आप को बहुत पॉजिटिव महसूस करेगा। तो यही एक सही मायने में वसंत का मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये कविता है उसको हमने यहाँ पे खत्म कर लिया। अगर फिर भी आपको इसके अंदर कोई डाउट है तो प्लीज आप हमें कमेंट करके अपने जो डाउट है उसको आप बेझिझक पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछना है स्टडी रिलेटेड तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। आपको उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके हमें मैसेज कर सकते हैं। और आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।